प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में रुद्र राठौड़ आप सभी को स्वागत करता हूँ। पाठ का नाम भारतीय त्योहार। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। हम अभी देखेंगे मकर संक्रांति त्योहार के बारे में, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। भीष्म पितामह उत्तरायण पुण्यकाल दिन की प्रतीक्षा इस प्रकार कर रहे थे। इस दिन सूर्य मकर राशि में जो प्रवेश करता है, यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बैसाखी त्योहार के बारे में यहाँ पर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती हैं। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्ध नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। विशु त्योहार केरल में नववर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशुकानो अर्थात शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अक्षत, नए वस्त्र, तांबुल, पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को खांसे के बर्तन में रखा जाता है, जिसे कनी कहते हैं। यह कनी का दृश्य है, चित्र है और विशु का चित्र है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य कनी व्यवस्था विशु की पूर्व रात्रि करते हैं। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है, उसके लिए नववर्ष मंगलकारी हो जाता है। क्रिसमस त्योहार पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से जो मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर यह ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। रानी विक्टोरिया, उनके पति एल्बर्ट। बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कासल में कैंडीज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। रमजान त्योहार रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं
कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच में खाने पीने की क्रिया को बंद कर रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधुओं मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मिठाई बांधकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्यौहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले ऐसे ही त्यौहार हर्ष, उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।